लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं तुल्यवेगं यतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मातृ महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नंदा की जय। जय जय श्या राममय सब जग जान करहु प्रणाम। आपको सबको बहुत बहुत प्रणाम भाइयों बहनों, आज की रामायण की इस क्लास में। तो पहले तो बताइए आप लोग सब कैसे हैं? सब ठीक है? दिवाली ठीक हो गई? देव उठी 11 देव दिवाली बढ़िया। सब ठीक है। चलिए बहुत सुंदर। तो चलिए आज बढ़ते हैं। अब आपको पता ही है, सबको ज्ञात है, पिछले सप्ताह बालकांड तक का दिन हमने समाप्त किया। तो बालकांड के बाद में फिर हम अयोध्या में प्रवेश करते हैं। तो आज तो अयोध्या नगरी में हम घूमेंगे। आई होप कि आप मौसम के हिसाब से, कुछ बरसात की आगाही है, हो सकता है बारिश की बूंदे बूंदे भी पड़े, तो अपने पास छाता वाता रखिएगा। तो अब अयोध्या के ऊबर मैंने ऑर्डर किए, ऊबर आ रही है, ऊबर में बैठ के सब लोग हम लोग अयोध्या का भ्रमण करते हैं। तो आज का एजेंडा कुछ इस प्रकार से, थोड़ा पूरा अयोध्या कांड का अब तक हमने क्या किया है पिछले 12 सप्ताहों में, उसका थोड़ा सा बहुत क्विक रिव्यू में करूंगा, और अयोध्या कांड का थोड़ा सा संक्षेप में बात करूंगा, और उसके बाद में जो आज आरंभ से 2023 तक की चर्चा करेंगे। आज चूंकि आप सब ने सब पढ़ के आए हैं, और ये मैं मान के चल रहा हूँ पढ़ के आए होंगे, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि क्या ही है और नहीं क्या है, तो आप इस क्लास के बाद। तो आज मैं लेट मी सी, मुझे मेरा पावर पॉइंट मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। आगे प्रभु की इच्छा, मिल गया। ठीक है। तो तीन तीन चार दिन पहले मैंने नोट किया कि जिस रामायण में क्लास में जुड़े हुए करीब 35-40 लोगों ने, जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा था, उन्होंने इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया था। तो हालांकि ईमेल के द्वारा सबको हमने प्रार्थना भेजी थी कि आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहिए ताकि आपको नियमित सूचना मिले। तो उनको मैंने मैनुअली ऐड किया है। तो उनको पता नहीं वो क्लास में इस समय इतने समय आ रहे थे नहीं आ रहे थे, तो इसलिए जो आज नए जुड़े हों किसी भी कारणवश, तो मैं बहुत क्विकली बता दूं कि ये रामायण अध्ययन कोर्स है, और ये इसमें हम सभी विद्यार्थी हैं। पर कुछ कुछ मित्रों ने शिक्षक की भूमिका के लिए भी अपना समय दे रहे हैं। तो ये टीम कोर्स है। तो उसमें ये सारे मित्र हैं जिनके आप नाम देख रहे हैं, तो वो कोर्स को पढ़ा रहे हैं, और जो आए हैं अब तक क्लास में, आपको तो पता ही है, और जो पहली बार आ रहे हैं उनको इस बारे में जानकारी थोड़ी सी क्विकली मैं देता हूँ। तो इसमें हम रामायण से हमारा मतलब है रामचरितमानस, और रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि हम सबको पता है कि जो रामायण है वो तो वाल्मीकि जी ने लिखी हुई है,
तो पर उसको प्राय लोग वाल्मीकि रामायण कहते हैं, जिसे हम रामायण कहते हैं वो रामचरितमानस। तो अब किसी से कहे मैं रामायण पढ़ रहा हूँ तो उसका मतलब है रामचरितमानस। अगर वो वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा है तो वो कहेगा मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा हूँ। तो ये ट्रेडिशन सब बन गया है। तो तो इसमें इस क्लास में, इस कक्षा में रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे हैं, ना कि वाल्मीकि रामायण का। पिछले वर्ष से 1.5 साल पहले वाल्मीकि रामायण पर हमने क्लास की थी। जो मलेशिया से एक प्रोफेसर है बाला मुनियप्पन, उन्होंने रामायण क्लास पढ़ाई थी। तो और वाल्मीकि रामायण में आपको रुचि है तो उसकी पूरी इस क्लास की यूट्यूब लिंक हमारे यूट्यूब चैनल पे है, तो आप उनको उनसे अध्ययन कर सकते हैं। तो रामचरितमानस आपको पता है ये राम की कथा है, राजकुमार की कथा है। और तुलसीदास जी ने संवत 1631 में लिखना रामनवमी का आरंभ किया और वह पंचमी के दिन ये समाप्त हुआ। तो वर्ष 7 महीने और 26 दिन के बाद अब वह पंचमी अगला त्योहार है, तो इसको भी हम मनाएंगे इस मंच पर। और इसमें छंदों का प्रयोग किया और मुख्य छंद चौपाई है। और इसमें इस किताब को 7 खंडों में विभाजित किया है। उनको प्राय सोपान या कांड कहा जाता है, बालकांड, अयोध्या कांड आदि। तो बालकांड सबसे बड़ा कांड है। उसमें कुल 4020 पंक्तियां हैं, जो पूरे रामायण के करीब करीब 32% पुस्तक है। उसमें 7 श्लोक हैं, 36 सूक्त हैं, 359 दोहे हैं और 2968 चौपाई हैं और 61 अन्य छंद हैं। और राम इसमें बेसिकली बालकांड को हम सोच सकते हैं कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक करीब करीब आधा बालकांड आरंभ से 191 तक में राम की कोई कहानी नहीं है। राम के बारे में कुछ पता नहीं है, पता ही नहीं लगता है कि रामायण की क्या है। तो उसमें राम जन्म से पूर्व की कथा है, जब जन्म होने का कारण, देवी देवताओं की स्तुति, और वो सब हम पढ़ चुके हैं। और आप जो सब क्लास मिस कर गए हो तो आप ये सारी क्लास के वीडियो यूट्यूब चैनल पर हैं, तो आप उनको देखिए, आनंद लीजिए। जब भगवान प्रकट होते हैं बालक के रूप में, मनुष्य के रूप में, मानव के रूप में, तब जन्म से विवाह तक की कथा है, वो 291 से 361 तक है। और पिछले सप्ताह हमने राम जी का विवाह करके उनको हम अयोध्या तक वापस ले आए। तो ये बालकांड का एकदम बिल्कुल सारांश में आपको मैंने आधे मिनट में बता दिया है। अब तक ये बताने का ऐसे मेन हेतु ये था कि ये जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं और क्लास से थोड़ा सा परिचित हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं और हमने क्या किया अब तक। तो अब तक जो 12 क्लास हुई है, मेरे ख्याल से 12 क्लास में हम करीब करीब इतना कर चुके हैं। लास्ट क्लास थी, 12वीं क्लास थी। अब आज से हम अयोध्या कांड में प्रवेश कर रहे हैं। और अयोध्या कांड का भी मैं थोड़ा सा मोटी सी रूपरेखा दूं कि अयोध्या कांड क्या है। तो अयोध्या कांड में 3317 कुल पंक्तियां हैं, जो पूरी पंक्तियों का, रामायण की सारी पंक्तियों का सिर्फ 26% है। यानी ये भी एक बहुत बड़ा कांड है, करीब 1/4 रामायण अयोध्या कांड में है। इसमें आरंभ में 3 श्लोक हैं, 13 सूक्त हैं, 314 दोहे, 2630 जो 2603 चौपाई पंक्तियां हैं और 13 अन्य छंद हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग रचना है अयोध्या कांड में कि कहीं भी 2 दोहे या दोहे सोरठे या सोरठे सोरठे एक साथ नहीं है। इतना बड़ा कांड है, कई जगह हम देखते हैं कि 2 दोहे एक साथ आएंगे, जैसे दोहा नंबर 30 का, 30 का, 30 ग, या दोहा 30 का, फिर सोरठा 30 का। इस तरह का अयोध्या कांड में कहीं भी नहीं है। या तो एक दोहा या सोरठा है, 2 एक साथ कहीं नहीं है। और भी कुछ विशेषताएं, पर उस पर जानकारी देने का भी उचित समय नहीं है। दूसरा चीज मैंने जो ऑब्जर्व की थी कि इसमें जो सोरठे आते हैं वो बिल्कुल नियमित फ्रीक्वेंसी से आते हैं। हर 25वां जो दोहा है वो वहां पर उन्होंने सोरठा दिया है। एक एक अपवाद है बस, तो 25वां है वो सोरठा है, दोहा नहीं है। 50वां सोरठा है, 75वां सोरठा है, 100वां सोरठा है। उसके बाद में एक अपवाद है, फिर 126वां है। उसमें बाद में लगातार हर 25वां जो दोहा है वो वहां दोहा की जगह उन्होंने सोरठा दिया है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, कैसा उन्होंने जानबूझ के किया है या ये एक कोइंसिडेंस। ये इसका तो उत्तर तुलसीदास
बाबा ही दे पाएंगे, पर दिस क्वाइट इंटरेस्टिंग कि इतना बड़ा कांड है, 26% है, 3,371 है, 326 दुआएं हैं, पर कुल मिला के 100 है, और बिल्कुल बराबर नियमित फ्रिक्वेंसी पे 25-25-25 के बाद में एक अपवाद के छोड़ते हैं। अब देखते हैं हम, जैसे बालकांड 2 भाग में विभाजित मैंने देखा, मैंने जैसे बताया आपको, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया, एक भगवान राम और राम के अवतार लेने और उनके प्रकट होने के पहले पहले का बालकांड और उसके बाद का बालकांड। तो राम प्रकट होते हैं, बालक रूप में बड़े होते हैं, बाद में अपने स्कूल जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, डिग्री विग्री ले आते हैं। तो विश्वामित्र जी उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए ले जाते हैं कि इन्होंने जो वहां जाके सीखा है वो उनको वास्तव में कुछ आता बताया कि नहीं, तो जरा जहाँ चेक करते हैं। और उसके बाद में अहल्य उद्धार और फिर सीता जी से उनका विवाह और वो वापस अयोध्या वापस आ जाते हैं। तो एक बड़ी अयोध्या कांड के अंत में एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं कहीं लिख के रखी है। आप में से किसी का ऑडियो ऑन है तो कृपया संभव हो तो उसको बंद करें, ताकि समझ में थोड़ी सी सुविधा रहे। मैं इतना अनऑर्गेनाइज हूँ कि मुझे वो दुआ है। हाँ, तो बालकांड के अंत में बिल्कुल अंत में एक चौपाई है, आए ब्याह राम घर जमते, बसव आनंद अवध सब तपते। राइट, कि जब से राम ब्याह करके आए, विवाह करके आए, बसे ही आनंद अवध सब तपते, तब से अयोध्या में आनंद ही आनंद हो गया। अब इसमें कोई बड़ी विशेषता नहीं है चौपाई में कि ठीक है विवाह हो गया, सब घर पे आ गई, बहू बहू आ गई और 4 बहू आ गई, तो आनंद तो होना ही है। आजकल ऐसा हमारे घर में आज भी हो तो आज भी आनंद ही होगा, कम से कम थोड़ा बहुत दिन तो आनंद रहता है, बाद में कटपट होने लगे वो बात अलग है। तो विवाह विवाह की जब बहू आती है तो आनंद का माहौल है, हर घर में माहौल ही होता है। अब इंटरेस्टिंग, मैंने इस बात को इसलिए कहा आपसे कि जब अयोध्या कांड हम शुरू करते हैं तो अयोध्या कांड में तुलसीदास जी वही बात दोबारा कहते हैं, जब ते राम ब्याह घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। आप थोड़ा सा मार्क करेंगे कि ये दोनों चौपाई का जो पहले आधा भाग है, जिसको अक्सर रामायणी अर्धाली कहते हैं, वो एग्जैक्टली वही 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 6 शब्द हैं। आए ब्याह राम घर जबते, ये बालकांड में है, और अयोध्या कांड में उन्होंने उसको बदल कर दिया, जबते राम ब्याह घर आए। सो इससे आप सोच सकते हैं कि एक कवि एक कविता को कितने प्रकार से लिख सकता है। वो एग्जैक्टली वही 6 शब्द हैं, आए ब्याह राम घर जबते, जबते राम ब्याह कर आए। तो हम आप में से बहुत सारे लोग कवि हैं, आप सोचिए कि इन्हीं 6 शब्दों को लेकर आप कितनी चौपाई बना सकते हैं। ये आपके लिए ये समझिए कि होमवर्क रहा कि इन्हीं 6 शब्दों को लेकर आप भी और एक अलग सी चौपाई बना सकते हैं कि नहीं। तो ये एक कला है, साहित्य की कला है, जिसमें बाबा तुलसीदास जी बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे। तो अयोध्या कांड में कभी मैं सोचता हूँ हम 2 भागों में देख सकते हैं कि आरंभ से लेकर दोहा 160 तक राम के वनवास की कथा है। राम जी को वनवास मिलता है, अब से राम जो भी इस आज की सभा में प्रस्तुत है उनको रामायण की सारी कथा पता है मोटा मोटा। तो राम के वनवास तक की कथा है, और उसके बाद में दोहा 160 से 326 करीब करीब आधे अयोध्या कांड में भरत प्रेम की कथा है। तो एक प्रश्न मैंने कई बार इस सभा में रखा है कि अगर इन सब कांडों का नाम किसी व्यक्ति पर रखा जाए तो क्या रखेंगे। तो हम बालकांड में जाएं तो बालकांड का हम क्या नाम रखेंगे, ऐसा कौन सा पात्र है जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है बालकांड में। एक राम सीता को छोड़ दीजिए, वो तो परमात्मा है, तो वो उनको हम एक पात्र की तरह नहीं मानते। मेरा, अब इस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, पर चूंकि समय का तो हमेशा अभाव रहता है, मेरा मेरा मुझे चुनाव, और फिर मैंने कई सालों पहले एक सर्वे भी किया था। मैं मानता हूं कि बालकांड का अगर कोई हीरो है वो विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी सारी सारी कहानी को बदल देते हैं। अगर विश्वामित्र जी नहीं आए होते और राम को नहीं ले गए होते तो राम 1-2 साल में राजा बन जाते, और जितने भी उनके पूर्वज राजा रहे वैसे राजा रहते, पर उनके लिए कोई रामायण नहीं लिखी जाती। तो सारी जो
कहानी को परिवर्तन करना और राम हेतु का जो अवतार है उसको कार्यान्वित करने में विश्वामित्र जी की अहम भूमिका है। हम अयोध्या कांड में आते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण पात्र मैं मानता हूँ भरत है। अगर ना हो तो भरत के ऊपर हम आगे बहुत सारी बातें करेंगे और मेरे बाद में आने वाले वक्त लोग विस्तार से बातें करेंगे कि अगर भरत ना होते तो रामायण ही नहीं होती, राम कथा ही नहीं होती। और जो भरत का जो भातृ प्रेम है वो उसकी कहानी सालों सालों तक गाई जा रही है और गाई जाएगी। तो 160 से 326 आधा भरत कांड यानी करीब करीब 1/8 रामायण सिर्फ भरत प्रेम पर केंद्रित है। तो ये एक मोटा सा आइडिया हमें अयोध्या कांड का मिल गया है। इसमें अयोध्या कांड पूरी रामायण का करीब 26% है मैंने बताया। तो हम सोचते हैं कि 26% है तो अभी तो रामायण शुरू हुई है, राम जी प्रकट हुए, विवाह हुआ, तो अभी तो नए नए कैरेक्टर आएंगे। जैसे हम पिक्चर देखने जाते हैं तो नए नए कैरेक्टर आते चले जाते हैं। तो हमें लगे कि अब नए कैरेक्टर्स कुछ आने चाहिए, पर इसमें बहुत नए कैरेक्टर का प्रवेश नहीं है अयोध्या कांड में। जो नए पात्र, जो मुख्य नए पात्र हैं इस अयोध्या कांड में, एक तो है माता सरस्वती। उनका है रोल, दो जगह रोल है, छोटा सा रोल है पर बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उसके बारे में छोटी छोटी सी बात करेंगे आज। फिर दासी मंथरा का जो महारानी कैकेयी की दासी है और वो कैकेयी को प्रेरित करती है कि राम को वनवास भेजा जाए। सुमंत्रा को प्राय एक बड़ा नेगेटिव रोल में देखा जाता है कि ये एक नेगेटिव करेक्टर है, विलन। जो फिल्मों में होते हैं ना विलन, ये विलन है ये। पर हम थोड़ा समय मिला बात करेंगे कि मंथरा का रोल बहुत महत्वपूर्ण है और मैं मानता हूँ उन्होंने विलन का कोई रोल नहीं किया। अब आप इस बात से सहमत नहीं होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। उनकी उनकी छोटी सी भूमिका है मंथरा की, मंथरा पात्र की बहुत अहम भूमिका है रामायण। फिर मंत्री सुमंत्र का रोल है और उसके बाद में भू निषाद जो भगवान राम के मित्र बनते हैं, मित्र बनने का उनको पुण्य प्राप्त होता है। और नाविक केवट नए पात्र हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा पात्र इस कांड में है नहीं। तो हम इर्द गिर्द इन्हीं पात्रों और जो ऑलरेडी चले आ रहे हैं वो तो है ही है। तो नए पात्रों से हमें बहुत जूझना नहीं पड़ेगा। पर हम अरण्य कांड में जैसे प्रवेश करेंगे करीब 3-2.5-3 महीने बाद, तो अरण्य कांड में तो हमें छोटा सा कांड है पर ढेर सारे नए पात्र मिलेंगे। हर दोहे में नए नए पात्र का प्रवेश होगा। अयोध्या कांड मैं समझता हूँ एक संवादों का कांड है। रामायण तो पूरी संवादों से भरी हुई है। अब में से कुछ मित्रों को पता होगा, कुछ समय पहले मैंने यहाँ पर एक रामचरितमानस इक्वल टू संवाद इस तरह का इस शीर्षक पे एक चर्चा की थी कि रामचरितमानस और संवाद में कोई फर्क नहीं है। अगर संवाद निकाल दिया जाए जो रामचरितमानस नहीं है, और इसलिए इस संवादों की कथा है। तो अयोध्या कांड संवादों का कांड है। इसमें बहुत संवाद है और हर संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कैकेयी मंथरा का संवाद है, इसके पहले भी संवाद है जिसका मैंने यहाँ उल्लेख नहीं किया है। सबसे आरंभ में गुरु वशिष्ठ जी और दशरथ जी का संवाद है। दशरथ जी का उनका सचिवों का संवाद है। छोटे संवाद का मैंने यहाँ उल्लेख नहीं किया। और कैकेयी मंथरा का बहुत बड़ा संवाद है। रामायण के जब संवादों की बात होती है तो दो संवादों पर अक्सर हम लोगों का ध्यान जाता है। एक संवाद तो हम देख चुके हैं बालकांड में। कौन सा संवाद था वो? बालकांड का कौन सा बड़ा संवाद जिस पर बड़ा बड़ा लोगों को मजा आता है? परशुराम और लक्ष्मण का। हाँ, परशुराम, लक्ष्मण और राम, विश्वामित्र, पर मेन करके विशेषकर लक्ष्मण और परशुराम का संवाद। तो जब रामलीला होती थी, अब बचपन में देखने जाया करते तो जिस दिन वो परशुराम का प्रसंग हुआ उस दिन जरूर देखने जाएंगे क्योंकि बड़ा मजा आता है। बड़े तूतू में होती है। तो मनुष्य मानस स्वभाव है तूतू में का, मैं बचपन से सबको शौक होता है। जहाँ तूतू में हो, मार पीट हो, वो उससे बड़ा मजा आता है। लंका कांड पढ़ने में बड़ा मजा आता है, मारकाट हो रही है, पीट हो रही है। और उत्तरकांड में सब बोर होने लगते हैं क्योंकि वहां तो मारपीट हो ही नहीं रही।
इसी तरह जो दूसरा संवाद है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, जिस पर लोगों का ध्यान जाता है, वो अंगद और रावण का संवाद जो लंका कांड में है। पर ये एक तीसरा संवाद है जो केके और मंथरा का संवाद है। ये भी बड़ा बड़ा लंबा संवाद है, उतना बड़ा नहीं है जितना, पर ये दोनों के बीच का, पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण संवाद है सारे रामचरितमानस में। तो इस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, और आज का ज्यादा समय हमारा इस पर ही बात करने जाएगा। तो इसके बाद में हम देखते हैं कई संवाद है कई दो व्यक्ति के बीच में संवाद है, कई तीन व्यक्तियों के बीच में है, कई मल्टी पार्टी के बीच में संवाद है, राम और कैके के बीच में संवाद है, राम और दशरथ के बीच में संवाद है, राम कौशल्या सीता का संवाद है आपस में, राम लक्ष्मण का है, लक्ष्मण और सुमित्र का, लक्ष्मण और सुमित्रा का है, लक्ष्मण निषाद का है, राम और भरत का है, राम और भरद्वाज ऋषि का है, राम वाल्मीकि और का संवाद है, प्रीत और सुमंत्र का संवाद है। तो उसके बाद में फिर भरत कौशल्या का संवाद है, भरत वशिष्ठ ऋषि का संवाद है, भरत निषाद, भरत भरद्वाज, राम लक्ष्मण, राम भरत आदि का, मतलब उस समय और लोग भी हैं वहां पर, कौशल्या सुनैना, जनक सुनैना, जनक वशिष्ठ आदि का, और उसमें और भी लोग भी, इसलिए मैंने और नाम ले लिए, राम भरत, इतने सारे संवाद है। तो संवाद है, और हर संवाद का अपना सिग्निफिकेंस है, जिससे हमें पता लगता है कि कहाँ क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, किससे बोलना चाहिए। ये एक एक महीन महीन बातें ध्यान देनी होगी। हम सब लोगों के पास समय कम है, यदि हर क्लास में हम इतना विस्तार से नहीं जा पाएंगे, पर मेरा आपसे बिल्कुल अनुरोध है, प्रार्थना है, निवेदन है कि हर संवाद का ध्यान से पढ़िए कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कितना बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, और वो क्या नहीं बोल रहा, वो क्यों नहीं बोल रहा जो उसे हमें लगता है बोलना चाहिए। हर चीज का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। तो मेरे बाद में आने वाले सब विद्वान विदुषी वक्ता इन संवादों पर बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये हो गया मेरे, अब करीब मैंने कितना हुआ, 20 मिनट के ऊपर थोड़ा समय ले लिया, थोड़ी ओवरऑल भूमिका देने के लिए कि अब तक हमने क्या किया है पिछले 12 सप्ताहों में, और अब अयोध्या कांड पूरा है क्या, और इसमें हम क्या क्या आगे सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, इस पर मैंने चर्चा की। अब मैं अयोध्या कांड का जो आज का सिलेबस है, आरंभ से दोहा 23, इस पर बात करूंगा। तो इसके पहले आपका किसी का कोई प्रश्न हो, कोई शॉर्ट प्रश्न हो, तो आप अवश्य पूछें। नहीं है, चलिए प्रोग्राम। तो अयोध्या कांड में अगर हम देखें तो जो 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 आरंभ से दोहा 23 तक जिसका आज हम अध्ययन करना है, उसमें जहां तक कथा प्रसंग की बात है, कोई बहुत ज्यादा कथा नहीं है उसमें। एक सबसे पहले हम राम के अभिषेक की योजना जो दशरथ बनाते हैं और सोचते हैं, उसकी बात है, और उस योजना में देवताओं द्वारा विघ्न, क्योंकि देवताओं को बात पसंद नहीं आती और वो विघ्न डालते हैं, और उस विघ्न के फलस्वरूप कैकेयी और मंथरा में संवाद होता है। इतनी आज की कथा है, और आज के बाद की कथा है वो अगले सप्ताह आदरणीय डॉक्टर कामेश्वरी जी बताएंगे। तो यूँ कहो तो आज का काम खत्म हो गया, हम क्लास खत्म, मास्टर जी ने जल्दी छुट्टी दे दी, घर चलो। तो ऐसे ही होता है ना कि अब बच्चे बड़े खुश होते हैं जब छुट्टी, जब जब क्लास जल्दी खत्म हो जाती है। पर ये मास्टर बड़ा क्रूर है। श्री गुरु चरण सरोज रज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। राम राम जय जय राम, रे प्रभु राम सीताराम। जैसा आप सब जानते हैं, तुलसीदास जी हर कांड को मंगलाचरण श्लोक से आरंभ करते हैं। जैसे बालकांड के आरंभ में 7 श्लोक हैं, इसी तरह अयोध्या कांड के आरंभ में 3 श्लोक हैं। पहले श्लोक में भगवान शिव की स्तुति करते हैं, हालांकि उनका राज्य देव राम है, वह स्तुति शिव की करते हैं, श्री गुरु चरण इसके पहले। उसके बाद में दूसरे श्लोक में भगवान श्री राम के मुखार बिंद की
स्तुति करते हैं और तीसरे श्लोक में भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं। तो इसी तरह हर कांड में है, अरण्य कांड में, किष्किंधा कांड में आरंभ में 2 श्लोक हैं, सुंदर कांड में 3 श्लोक हैं, इस तरह आगे लंका कांड और उत्तरकांड में। तो मानस में जितने भी श्लोक हैं प्राय, जो कि हम में से बहुत लोग संस्कृत ना तो समझ सकते हैं ना पढ़ सकते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ, तो प्राय हम श्लोक को देख के उनको स्किप कर जाते हैं और लोग कथा तो होती नहीं है, स्तुति होती है, तो प्राय इन सब श्लोक को हम इग्नोर कर देते हैं। अपवाद हो सकते हैं, तो इसलिए हम उन श्लोकों का एक, अब इस रामायण क्लास में भी हम इन श्लोकों पर बात नहीं कर रहे क्योंकि वो समय ही नहीं है हमारे पास। तो जो रामायण में और रामचरितमानस में मुझे कहना चाहिए, जितने भी श्लोक हैं उन श्लोक पर चर्चा के लिए हम दिसंबर में विस्तार से बात करेंगे। तो दिसंबर 10, 17 और 24 3 दिन रामचरितमानस को, सैटरडे के दिन, ये गुरुवार क्लास में जो शनिवार को हमारे साप्ताहिक रामचरित मंथन की सभा है, उसमें इन सारे श्लोक पर विस्तार से चर्चा होगी। इन तीनों श्लोक के बाद में मंगलाचरण के 30 श्लोक के बाद में हमारे बाबा तुलसीदास जी इस दोहे को कहते हैं, जो बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। ये दोहा किस लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है कि नहीं, आप बताएं। इतने सारे दोहे हैं, हमने पिछली बार बात की थी, कुछ 1142 दोहे हैं रामचरितमानस में, मेरे अगर मुझे नंबर ठीक से याद हो। पर उन सारे दोहों में अगर कहें कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध पॉपुलर दोहा कौन सा है या कौन से हैं, तो उसमें से इस दोहे का नंबर आएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जस दुखदायक फलचार। वो इसलिए प्रसिद्ध है, इसलिए नहीं है कि वो अयोध्या कांड में है, वो इसलिए प्रसिद्ध है कि वो हनुमान चालीसा में। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वहां भी सबसे आरंभ में सबसे पहले ये श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। तो यहाँ पर तुलसीदास जी गुरु की वंदना करते हैं, हे गुरु, आपके चरणों की सरोज रज, जो रज है, उसे मैं अपने मन को स्वच्छ करना चाहता हूं, क्योंकि मैं रघुवर विमल जसु, रघुवंश में सबसे श्रेष्ठ यानी राम, भगवान श्री राम के विमल यश, निर्मल यश का वर्णन करना चाहूँ। मेरा मन है कि उनके यश का वर्णन करूं, और जो उसके वर्णन करने से 4 फलों की प्राप्ति होती है। तो हमने अगर पिछले साल हनुमान चालीसा पे चर्चा की थी, तो उस समय इस पर्टिकुलर दोहे पर मैंने विस्तार से चर्चा की थी। उसमें करीब हमने उसी में आधा घंटा लगा था इस दोहे की चर्चा में, तो वो तो हम आज नहीं कर सकेंगे। तो अगर इस दोहे के बारे में विस्तार से आप चर्चा करना चाहें तो आप उस यूट्यूब लिंक को देखिएगा, तो उसमें आपको इस दोहे की जो मैंने चर्चा की थी विस्तार से, वहां पर आपको उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा अधिक जानकारी मिलेगी। पर कम से कम ऐसे ही हमें पता लगता है कि हमें कोई भी काम करने के पहले हमारे गुरु को स्मरण करना चाहिए। और वो किस लिए हम गुरु को स्मरण करना चाहिए कि हमारा मन स्वच्छ होना चाहिए। निज मन मुकुर सुधार से हमारा मन सबका स्वच्छ तो है नहीं, कोई अपवाद लगे, मन में दूषण है, मन में प्रदूषण है, मन में उल्टे सुलटे भाव हैं, तो उनको वो हम सारे हमारे मन से नहीं निकलेंगे तब तक हम प्रभु का नाम लेने के लिए, प्रभु को समझने के लिए, प्रभु की बात करने के लिए मन का स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। तो और मन को स्वच्छ करने के लिए गुरु का आशीर्वाद जरूरी है। अब गुरु क्या है, फिर वही है वाली बात है कि इतने विस्तार से हम आज चर्चा नहीं कर सकते। गुरु कोई भी हो, गुरु आपके जरूरी नहीं है कोई ह्यूमन बीइंग, गुरु कोई जरूरी नहीं है कोई दाढ़ी मूछ वाला, कोई बड़ा साधु और भगवा वस्त्र पहनने वाला है। गुरु एक पैंट शर्ट पहनने वाला भी गुरु हो सकता है, और गुरु कोई एक पॉलिटिशियन भी हो सकता है, और गुरु कोई एक दुकानदार भी हो सकता है, और कोई जरूरी नहीं मनुष्य गुरु हो। गुरु आप भगवान को भी मान सकते हैं। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, राइट। कृष्ण की हम वंदना करते हैं कि वो जगत के गुरु। तो आप किसी को, हम तो कण कण में भगवान मानते हैं। एक पत्थर को रख लो घर में, उसको आप गुरु मान सकते हो, यही मेरा गुरु है। हमें एकलव्य की कहानी पता ही है,
जब द्रोणाचार्य ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें अपने स्टूडेंट नहीं बना सकता, मेरे कॉलेज में सारी सीट फुल है, तो द्रोणाचार्य ने क्या किया, उनकी पत्थर की मूर्ति बना ली द्रोणाचार्य की, और उसी से प्रेरणा लेके उन्होंने धनुर्विद्या सीखी। और अगर उनका अंगूठा नहीं काट लेते द्रोणाचार्य जी, तो हो सकता है एकलव्य कौरवों के साथ जुड़ जाता है और अर्जुन को युद्ध में हरा देता है। तो हमारे पास तो इतना बड़ा इतिहास है, इतना बड़ा साहित्य है, जिससे पता लगता है कि गुरु कोई कोई मनुष्य हो, मनुष्य के रूप में ही कोई आवश्यक नहीं, गुरु कोई भी हो सकता है। पर गुरु जैसा भाव किसी के प्रति आपके पास हो, तो वो आशीर्वाद जीवन में बहुत जरूरी है। तो यहाँ से गुरु का आशीर्वाद लेके तुलसीदास जी सुंदरकांड का आरंभ करते हैं। अब राम जी तो आगे, जैसे मैंने पहले चौपाई पढ़ी पढ़ी थी, जो आरंभ में, जब ते राम ब्याह घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए, कि जब से राम जी का विवाह हुआ सब जगह आनंद ही आनंद है, और वो तो सेलिब्रेशन खत्म ही नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तब दशरथ जी को एक बार एहसास होता है कि अब मैं वृद्ध हो रहा हूँ और मुझे अब राम को अब युवराज बनाना चाहिए, क्योंकि अब मेरा रिटायरमेंट का समय आ गया। गवर्नमेंट ने वीआरएस की बड़ी अच्छी स्कीम लगाई है, और उस स्कीम के अंदर मैं रिटायर हो जाता हूँ। अब यहाँ पे अब हमसे यहाँ पे कई प्रश्न खड़े होते हैं कि अभी ये विचार क्यों में आया। जो जो कहानी कहती है, वो कहानी तो ऐसी कहती है कि उन्होंने देखा, वो मेरे एक बार दर्पण हाथ में लिया और निज मन मुकर सुधार के, जैसे मुकर का मतलब दर्पण, वो दर्पण हाथ में लिया और दिखाई दिया कि उनके कुछ बाल सफेद हो रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने पहली बार दर्पण हाथ में लिया होगा। हम रोज, अब हम आप और हम रोज दर्पण को देखते हैं, 10-10 बार देखते हैं कि भाई हमारा बाल ठीक है, सर ठीक है, चेहरा ठीक है। तो उसी दिन क्यों उनको महसूस, तो पहले भी होना चाहिए। तो ये कई बार ये इसलिए होती है कि एक कथाकार कथा करने के लिए वो जोड़ता है। दूसरी बात यह है कि हर चीज का एक समय होता है। उन्होंने बहुत बार देखा होगा अपने बालों को सफेद होते हुए, पर उनको ये विचार मन में नहीं आया होगा कि मैं वृद्ध हो गया और मुझे अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अब हो सकता है इस समय इसलिए विचार आया कि देख लिया उन्होंने कि जो उनका प्रिंस है, राजकुमार है, बेटा है, उसने अपने आप को सिद्ध कर दिया है कि वो एक राजा बनने के लायक है। उन्होंने विश्वामित्र के साथ जाकर वहां पे ब्राह्मणों की रक्षा की, संतों की रक्षा की, ऋषियों की रक्षा की, और बड़े बड़े जो राक्षस थे, जैसे ताड़का थी, सुबाहु था, मारीस था, उनका नाश किया, कुमार भगाया, अहल्या का उद्धार किया। इसी जो धनुष को कोई ना भंग नहीं कर सका, सारे देवी देवता, राजा, राक्षस, यक्ष सब आए थे वहां पर, उसको भंग किया। तो हर क्षेत्र में उस पुत्र ने अपने आप को प्रूव कर दिया। अब तक वो उसने प्रूव नहीं किया था, और जब जब उनको लगा कि इसने ये साबित कर दिया है कि वो एक राजा बनने के लायक है, तभी उन्होंने राम को राजा बनाना, चाहे तो वो पहले भी कर सकते थे पर उसके पहले नहीं किया। यानी एक काबिलियत देखने के बाद ही दशरथ के मन में यह भाव आया कि मुझे इस तरह का अब निर्णय लेना चाहिए, मुझे निवृत्त हो जाना चाहिए। अब देखिए उस समय राजाशाही थी, वो राजा थे महाराज दशरथ। वो मन में विचार आया तो उन्हें किसी की पूछने की आवश्यकता नहीं थी, वो जाके अपना डिक्लेयर कर देते शाम को रात के टेलीविजन चैनल पे कि मैंने आज ये निर्णय लिया है कि कल मैं राम को राजा बनाऊंगा, और ना तो उनको कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए, ना मिनिस्टर की अप्रूवल चाहिए, नहीं लोकसभा में जाना है, उनको कोई आवश्यकता नहीं थी। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने गुरु के घर गए, वशिष्ठ जी के घर वो स्वयं गए, और उनसे बड़ी विनम्रता से कहा कि हे गुरुदेव, मेरे मन में एक भाव आया है, अगर आपकी कृपा होता तो मैं आपको कहूँ। और वो गुरु से अपना भाव प्रकट करते हैं, और गुरु जी कहते हैं कि हाँ, बहुत आपके मन में बहुत अच्छा विचार आया है, आप अवश्य राम को राजा बनाइए। बेग विलंबन करे नृप, साजे सभी समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होई जुबराज। तो जब उनसे पूछने जाते हैं कि मेरा मन में ऐसा विचार है, आप जैसा कहे हो वैसा करते हैं,
तो गुरु कहते हैं कि हाँ, वेग विलंब न करें नृप, आप बिल्कुल देर मत करिए, आप अवश्य राम को राजा बनाइए, उनका अभिषेक करिए। पर उसके पहले, ये कहने के पहले गुरु राम का जो असली रूप है उसके बारे में दशरथ को बताते हैं, और यूँ समझ लीजिए कि उसके बारे में हमें बताते हैं। मैं क्या कहते हैं गुरु, सुन नृप जास विमुख पछताहि, जास वचन बिनु चरण न जाहि, भयो तुम्हार तनय सो स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। तो वो समझाते हैं कि हे हे राजा, और यूँ कहिए कि तुलसीदास जी कहते हैं हमें, हम कहे गए मनुष्यों कि जिसके जास विमुख पछताएं, कि जो उनसे विमुख हो जाता है वो पश्चाताप करता है, जिसके भजन के बिना जलन नहीं जाती, जी की जलन नहीं जाए। आगे भरत जी का कि बहुत ही मार्मिक चौपाई जो भरत जी ने कही है, जी की जलन नहीं जाए, मेरे जी में जो जलन हो रही है, अग्नि है, वो तब तक नहीं जाएगी जब तक मैं राम के पद नहीं देख लूंगा। आप उस चौपाई को पढ़ेंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जी की जलन न जाए, जब तक देखो ना राम पद, जब तक मैं राम के पद नहीं देख लूंगा तब जी की जलन नहीं जाए। खैर वो तो बाद में आएगा। तो यहाँ यही बात गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि जिनकी भजन के बिना जी की जलन नहीं जाती। हमारे सर सबके सबके मन में जलन है। जलन से मतलब ईर्ष्या नहीं है, मतलब पीड़ा है, सबके मन में पीड़ा है। हम सब शांत नहीं है, शांति है हमारे अंदर। किसी के अंदर ज्यादा है, किसी के अंदर कम है। वो अशांत इसलिए क्योंकि हम भगवान में हमारी आसक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, हम उनके पूजा पाठ नहीं करते, उनका ध्यान नहीं करते। तो कौन है वो राम, कि वो ये व्यक्ति है, भयो तुम्हार तनय सो स्वामी, वो तुम्हारा बेटा हुआ है, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। तो तुम्हारे प्रेम से ही वो तुम्हारा बेटा हुआ है। वो, और ये कथा हम बालकांड में सुन चुके हैं, तो उसका मैं तो उनका अवगत कराते हैं कि जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो कि मैं राजा बनाऊं या नहीं बनाऊं, वो तुम्हारा पुत्र नहीं है। वो तुम्हारे पुत्र के रूप में अवश्य है, पर वो तो ब्रह्म का रूप है और तुम्हारे घर में अवतार हुआ है। इसलिए वेग विलंब न करें कृपा, इसलिए आप बिल्कुल देर मत करिए और उनको बनाइए युवराज। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो बनाते तो हैं पर वो कोई मुहूर्त नहीं देते। अब वो देखिए, वो उनके कुल गुरु हैं, उनका काम है मुहूर्त देना। उनको पंचांग देख के बताना चाहिए कि भाई फला दिन फला तारीख इतने बजे करिए, पर वो नहीं करते। अब यहाँ पे एक तरह से आप देखें तो ये जो दूसरी दूसरी लाइन पे आप ध्यान दीजिए, सुदन सुमंगल तभी जब राम हो युवराज। क्या कब करना चाहिए, कि जिस दिन राम युवराज होंगे वो शुभ दिन है। ये नहीं कि ये शुभ दिन है उस दिन हम राम को राजा बनाए। तो जो शुभ काम करने के लिए कोई शुभ दिन नहीं होता। यहाँ पे जो भी पंडित है और कर्मकांडी लोग हैं, मुझे क्षमा करें, हम सब लोग कहते अच्छा ये काम करना है, पंडित जी मुहूर्त बताओ। शुभ काम के लिए कोई मुहूर्त नहीं। इनफैक्ट जो जिस समय आप काम करो वो समय अपने आप शुभ हो जाता है। क्या चैत्र शुक्ल की जो नवमी है वो शुभ इसलिए हुई कि उस दिन राम भगवान प्रकट हुए। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, वो इसलिए शुभ है कि उस दिन कृष्ण जन्मे, कृष्ण प्रकट हुए। इसलिए नहीं कि वो शुभ दिन था इसलिए प्रकट हुए, वो प्रकट ही इसलिए वो शुभ दिन हुआ। तो राम युवराज बनेंगे जिस दिन बनेंगे उस दिन शुभ दिन हुआ। अब इससे मुझे ऐसा लगता है कि वशिष्ठ जी को पता था कि राम राम का राज्याभिषेक अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी शुभ दिन है ही नहीं। राम का राज्याभिषेक करने में तो बहुत समय है। पर वो ये बात शायद दशरथ जी, ये बड़े त्रिकालदर्शी थे वशिष्ठ जी, ये जो ऋषि मुनि थे हमारे, बड़े त्रिकालदर्शी, वो सब पता था क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। अब राजा ने कहा है कि मैं इनको बनाना चाहता हूँ, तो ठीक है आप बना दीजिए, पर ये बनेंगे नहीं। पर ये दशरथ के ये बात समझ में नहीं आई। बोला चलो भाई, गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, चलो फटाफट करते हैं प्लानिंग। वो तो बड़ा इसमें बड़ा एकदम बड़े रहस्य की बात कही है वशिष्ठ जी ने, कि अभी वो सुमंगल होगा तब ही ये युवराज होंगे। तो अभी कोई सुमंगल विमंगल है नहीं, अभी होने वाले नहीं है, पर तुझे करना कर भाई।
मैं काम मना कर सकता हूँ। तो इसको आप जरा ध्यान से इस दोहे पर ध्यान दें। तो उन्होंने कोई मुहूर्त नहीं निकाला। अब इसके बाद में जब आने के बाद में अब गुरु की परमिशन उन्होंने ले ली, तब जाके वो अपना दूरदर्शन पे न्यूज कॉन्फ्रेंस करके अनाउंसमेंट कर सकते थे कि आज से मैं नोट बंद कर रहा हूँ, रात के 12 बजे बाद ये नोट नहीं चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। उन्होंने कहा मैं अपने जो मेरा मंत्रिमंडल है उनसे मैं अब सलाह करता हूँ। तो सारे मंत्रियों को इसको बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं कि भाई मेरे मन में ये विचार आया है, मैं गुरु के पास भी हुआ है, गुरु जी ने भी सम्मति दी है, अब आप लोगों की क्या राय है? जो पांचेय मत लागे नी का, करो हर्ष ये रामी टीका। कि आप पंचों को अगर ठीक लगे तो ही राम जी का मैं टीका करूं और राम जी का हम अभिषेक करें। जब पंच तो देखिए ना, जो हमने दशरथ जी पर एक बार चर्चा की थी विस्तार से। तो अगर ये सब यूट्यूब पर है, आपका अगर आपको यूट्यूब नहीं मिला है तो मुझे मैसेज भेज दीजिएगा, मैं आपको यूट्यूब लिंक भेज दूंगा। तब हमने दशरथ जी विस्तार से बात की थी। तब इस विषय में बात की कि जो डेमोक्रेसी, जो जनतंत्र है, जो आज जिस जनतंत्र को हम बड़े आराम से जिसका आनंद लेते हैं, उस जनतंत्र की जड़ें बहुत पुरानी दशरथ और राम ने स्टैब्लिश की। दशरथ चाहते तो वो डिक्लेयर कर सकते थे कि चलिए आज कल से राजा राम होंगे, कोई 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 है किसी की हिम्मत कि उनको मना कर सके? पर वो नहीं करते हैं। पहले गुरु से पूछते हैं, गुरु की सम्मति हो जाती है तो सब अपने जो मंत्रिमंडल है उनसे पूछते हैं कि आप लोगों की क्या राय है। आज हम देखते हैं जनतंत्र हम वोट देने जाते हैं, सब जाते हैं, भारत में भी, अमेरिका में भी। अभी यहाँ इलेक्शन हुए, मिड टर्म इलेक्शन, हम वहां वोट देने गए। तब लोग चुनाव होता है, तब एमएलए एमपी मेंबर्स बनते हैं, राज्यसभा के बनते हैं, और फिर वो सब मिलकर प्रधानमंत्री और मंत्रियों। तो आज क्या हो रहा है? आज तो जनतंत्र का उल्टा नाश हो रहा है। आज तो जब चाहे, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहे, जो कैबिनेट को भी पूछे बिना घोषणा कर देते हैं, कल से ये होगा, परसों से ये होगा। तो जनतंत्र का तो पूरा नाश हो गया है। क्योंकि जनतंत्र की स्पिरिट है कि आप कि जनता की सम्मति से या जनता के जो चुने हुए व्यक्ति हैं उनकी सम्मति से काम करें। पर ये ट्रेडिशन हम महाराज दशरथ ने स्टैब्लिश की है, और उससे पहले की हो, पर उसका संदर्भ हमारे पास नहीं है कि मैं अपने मंत्रियों से पूछ के बात करता हूँ। और ऑफ कोर्स मंत्री लोगों को तो बहुत इनके समाचार बड़े मन भाव न्यायिक हो, तो शुरू से ही बिल्कुल आरंभ में, अयोध्या कांड आरंभ में ही एक चौपाई है, उसका मैंने उसके बारे में आपसे बात नहीं की कि लोगों के मन में भी ये भाव आता है कि अब तो राम ने इतना सारा काम कर दिया है, विवाह भी हो गया उनका, और अब उनको राजा बनने चाहिए। तो उनको तो मन में जो चाहते थे वही बात राजा ने की, तो उन्होंने तब संगति की थी। अब चलो, अब मंत्रियों की भी सम्मति हो गई, तो अब तो उन्होंने इस बात को डिक्लेयर कर दिया, लोगों को पता लग गया समाचार। तब दूरदर्शन तो था नहीं, ऐसी माउथ टू माउथ अनाउंसमेंट लोगों को पता लग गई। तो अब राम को भी समाचार देने थे। तो राम ने भी इधर उधर बाजार में समाचार सुने, तो उनका अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो लगता है भरत आ रहे होंगे वापस, तो बड़े खुशी की बात है। बड़े प्रसन्न। और यहाँ दशरथ राम को सीधे ये बात नहीं बताते, वो गुरु वशिष्ठ के द्वारा दशरथ श्री राम के पास समाचार कहते हैं। गुरु वशिष्ठ जी को विनती करते हैं कि अभी हमने निर्णय ले लिया है, मंत्रियों की भी सम्मति है, और मंत्री प्रजा के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो प्रजा की भी सम्मति है, तो आप राम को समाचार देना है कि भाई कल आपका विषय होगा। तो वो मंत्रियों के पास के जो समाचार है, तो हे गुरुदेव आप राम को बताइए। वो स्वयं नहीं बताते। और गुरु वशिष्ठ जब राम को समाचार देते हैं कि राम तुम्हें कल राजा बनना है, कल तुम्हारा अभिषेक होगा। अब ये ऐसा समाचार सुन के कोई भी खुश होगा? राइट? नहीं होगा खुश। अगर आज हमें एक छोटा सा काउंसिल में भी, काउंसिल मैन या कॉर्पोरेटर या नगर निगम परिषद के कोई छोटे मोटे सदस्य बन जाए, तो हम मिठाइयाँ बांटेंगे और सड़कों पे ढोल बजाएंगे और बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे।
ये राजकुमार राम तो एक अयोध्या का राजा बनने जा रहा है। तो बड़े प्रसन्न, कोई भी किसी को प्रसन्नता हुई। तो राम जी की क्या प्रक्रिया है देखिए यहाँ पे। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सैन केल लरिकाई, कर्ण भेद उपवीत बिहा, संग संग सब भय उछाहा, विमल वंश है अनुचित एकु, बंधु बिहाय बड़े अभिषेक। तो राम जी कितने कर रही है, क्या समाचार है। हम सब भाई एक साथ जन्मे। हमने बालकांड में देखा था राम जी का जन्म हुआ, उसके तुरंत बाद भरत जी का, फिर लक्ष्मण, शत्रुघ्न। हालांकि रामचरितमानस में कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि चारों भाई एक साथ जन्मे। भोजन सैन केले लड़काई, साथ में खाना खाया, साथ में खेले, साथ में सोए, साथ में मस्ती की, साथ में शैतानी की, साथ ही जो जो हो सब घर में होता है, आज भी होता है, राइट। बराबर के 3-4 भाई बहन हो तो साथ में सारा काम करते हैं, प्यार भी करते हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, स्कूल भी साथ भी आते हैं, सोते भी साथ में, खाते भी साथ में। ऐसा ही होना चाहिए। कर्ण भेद उपवीत बिहा, यानी जो हमारे कर्ण क्षेत्र की जो और जो संस्कार थे, और भी जितने भी संस्कार थे, विवाह, यहाँ तक विवाह भी चारों के साथ हुए, ये तो बड़ा संयोग है। ऐसा बहुत कम ही होता है। एक का नहीं, चारों के विवाह भी एक साथ हो गए। एक ये मंडप में, वो भी हम देख चुके हैं बालकांड में। संग संग सब भय, सब लोगों ने हर चीज में आनंद एक साथ लिया। तो सब काम हमने एक साथ किए हैं चारों भाई, कोई कोई फर्क नहीं है। और ये जो लाइन, जो अंतिम लाइन आप देख रहे हैं स्लाइड में, मैं समझता है बहुत महत्वपूर्ण लाइन तुलसीदास जी ने लिखी है। विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु बिहाय बड़े अभिषेक। अपने वंश को कौन, अपने वंश की कौन निंदा करेगा। आप करेंगे अपने वंश की निंदा? हम करेंगे? कोई नहीं करेगा, और नहीं करने भी नहीं चाहिए। पर राम कहते हैं कि विमल वंश ये अनुचित एको, मेरा जो वंश है रघुवंश। अभी रघुवंश पर थोड़े दिनों पर आदरणीय शकुंतला बहादुर जी ने मैं बात की थी, जिसमें रघुवंश के कई पीढ़ियों की पर चर्चा की थी कि इस वंश में कोई दोष नहीं है, विमल है या विमल है, ये बिल्कुल मल रहित है, कोई कोई दोष नहीं है। हमारे पूर्वजों ने कभी कोई अनुचित काम नहीं किया, विमल वंश। परंतु मुझे कहने में बड़ा दुख हो रहा है, ये अनुचित एक, ये काम बड़ा अनुचित होता आ रहा है हमारे वंश में। बंधु बिहाई बड़े अभिषेक, जो बड़ा भाई है उसको ऑटोमेटिकली राजा बना दिया जाता है। मैं चारों भाइयों में चूंकि मैं बड़ा हूं, इसलिए मेरा अभिषेक किया जा रहा है। ये प्रथा हमारे वंश में चलती आ रही है, ये बहुत गलत प्रथा है। देखिए कितनी जो जनतंत्र की वाली बात है, कितनी जो दशरथ जी के बारे में है कि वही बात भगवान राम यहाँ कर रहे हैं। तो जनतंत्र की जो व्यवस्था है वो राम और दशरथ ने आरंभ की थी। ये जो अब कब राम और दशरथ हुए थे, इस पे तो बहुत विवाद है। कोई कह रहा है 5,000 साल पहले, 50,000 साल पहले, पर कम से कम हजारों साल पहले इन्होंने जनतंत्र के बारे में सोचा। और उसी जनतंत्र का आज हमारे नेता लोग नाश कर रहे हैं। आज जिस नेता को देखो वो अपने बेटे और बेटियों को ही राजा बनाना चाहता है। मेरा बेटा ही प्रेसिडेंट बने, मेरी पार्टी का, मेरी बेटी मिनिस्टर बने, और वही आगे बढ़े, बाकी सबसे कोई लेना नहीं। और जबकि यहाँ पे एस्टाब्लिश प्रथा है, सब राजघरानों में राजाओं के बेटे ही राजा बनते हैं। देखिए हमारे देश में स्वतंत्रता के पहले बहुत सारी रियासतें थी। तो सब अभी भी वहाँ भी लोग, अब आप राजस्थान में चले जाइए, वहाँ भी लोग कहते हैं ये जोधपुर नरेश हैं, ये अलवर नरेश हैं, ये फलाने नरेश हैं। हालांकि अब चौथी पांचवी पढ़ रही है और उनका कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो भाई नरेश हैं। एक बार मैं तीन तीन साल पहले, 4 साल, 3 साल, 3.5 साल पहले कोटा में एक इस तरह का प्रसंग था। तो वहां पे मैं बैठा हुआ था डाइस पर, तो थोड़ी जो प्रोग्राम तो शुरू हो गया, तो थोड़ी देर बाद एक सज्जन आके बैठे मेरी बगली कुर्सी पे। और बाद में मुझे बताया गया कि वो बूंदी नरेश आए थे, जो कोटा बूंदी एक
जो बूंदी रियासत है उसके वो नरेश है। हालांकि वो रियासत कभी की खत्म हो गई, पर वो बात अभी तक नहीं है कि ये नरेश है, अभी भी नरेश है। तो एक जनतंत्र की नींव भगवान राम डालते हैं, क्योंकि हमारे वंश में ये बड़ा अनुचित रिवाज है कि एक बड़े भाई को ऑटोमेटिकली ये राजा बना दिया जाता है। पर खैर, उनको सिर्फ एक बड़े भाई है इसलिए नहीं बनाया गया, वो सबसे योग्य थे इसलिए बनाया गया। अब इसके बाद में तो विवाह उत्सव वगैरह होने लगते हैं, और ये बात जब देवताओं को पहुंचती है तो देवता लोग तो बड़े परेशान है कि अरे हमने तो इनकी इतनी स्तुति की थी, और तब जाके ये अवतार लिया है इन्होंने मनुष्य के रूप में ताकि राक्षसों का वध हो। पर ये तो ये राजा बन के बैठ जाएंगे, फिर तो राज करेंगे, और फिर राजा बन के मस्ती में भूल भा जाएंगे, तो हमारा तो ये सब सारा कराया जरा वेस्ट हो गया। तो अब क्या करना चाहिए, और कुछ इलाज करना चाहिए, तो अब इसके लिए क्या करें। तो माता सरस्वती के पास जाते हैं और माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, हे माता आप कुछ करिए। बोले मैं क्या करूँ, आप कुछ करिए, आप कुछ करना पड़ेगा। तो सरस्वती माता कहती है ठीक है मैं करती हूँ। यहाँ पर सरस्वती जी का एक्टिव रोल है। मैंने आई थिंक गत वसंत पंचमी पे माता सरस्वती पर भी एक टॉक दी थी इसी फोरम पे, उसका भी यूट्यूब है। अगर अब माता सरस्वती जी का क्या रोल है पूरी रामायण में, तो आप उस यूट्यूब पे देखिएगा। तो सरस्वती आती हैं अयोध्या में और सोचते अब मैं क्या करूं। तो वो आकर जो केकई की दासी मंथरा है, मंथरा की मति फिर जाती है। नाम मंथरा मंदमति कि चेरी केकई केर, अजस पिटारे ताहे कर गई किरामती बेर। उस केकई की मति फिर जाती है, और फिर केकई की दासी मंथरा की मति फिर के चली जाती है। अब इसके बाद की कथा को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में कहूंगा आपको, क्योंकि समय का व्यवहार है और आप पर परिचित भी हैं ज्यादातर कथा से। तो कई मंत्रा से के पास आके कहती हैं कि दे हे मंत्रा तुम कहाँ सो रही हो, ये तो वहां पे राम का अभिषेक हो रहा है और राम राजा बन जाएगा, तो तुमको कोई नहीं पूछेगा। और ये बड़ा संवाद है दोनों के बीच में। जैसे मैंने बताया था ये संवाद है 2012 से 23, यानी करीब करीब 12 दोहों में इनका संवाद है, और संवाद की एक एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। तो उस संवाद को आप विस्तार से पढ़ें तो आपको बार में ज्यादा जानकारी मिलेगी। और के बड़े आसानी से नहीं समझते इस बात को। वो के को लगता है कि हाँ ये जो कह रही है कुछ पता नहीं, इसको गलत फहमी है, परंतु के अपनी चाल में सफल हो जाती है और अंतरा की सफलता के कारण के कई को भवन में चली जाती है। यही आती खत कथा है 2023 तक है। अब चूंकि मेरे पास और 5 मिनट का समय शेष है, तो मैं कुछ और इससे लगी करना चाहता हूँ आपसे। कोई जो जो पंक्तियां मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, हर पंक्ति महत्वपूर्ण है। जय वेद होए राम कल्याणो, दीन दया कर सो वरदानो। जब कौशल्या जी के पास ये समाचार पहुंचते हैं कि राम अब राजा होंगे, तो वो देवी देवताओं की स्तुति करती है और उनसे क्या मांगती है, ये लाइन पर ध्यान दीजिए कि जिस जिस प्रकार से, जिस तरीके से राम का कल्याण हो, हे हे देवी हे देवताओं आप वही वरदान दीजिए। आपको याद हो बालकांड में जब नारद जी जाते हैं भगवान के पास, मुझे जो जो मेरा अच्छा हुआ मुझे वैसा बनाइए। तब राम जी उनको ये कहते हैं हाँ जो तुम जिसमें तुम्हारा हित होगा वैसा ही मैं तुमको रूप देता हूँ। और नारद जी को आपको पता ही है वानर का रूप दे देते हैं ताकि तो यहाँ भी कौशल्या जी ये नहीं कहती है कि इनका अभिषेक हो, ये बहुत बड़े राजा बने, इनका देश विदेश में नाम हो। वो ये नहीं कहती है, वो कहती है जिसमें राम का कल्याण है ऐसा आप कीजिए। अब शायद, अब उससे मुझे ये लगता है कि शायद कौशल्या जी को भी इस बात का अंदेशा है
क्योंकि राम को राजा नहीं बनना चाहिए। राम कौशल्य जी को आपको पता ही है, इस बात का एहसास है कि वो ब्रह्म के रूप में। ब्रह्म कोई राजा बनने के लिए अवतार नहीं लेते, ये जो छोटे मोटे लोग राजा बनने के लिए अवतार लेते हैं। अब यहाँ से मैं फिर वो मंथरा पे जाता हूँ। मंथरा को भी इस बात का एहसास है कि राम ने एक राजा बनने के लिए अवतार नहीं लिया। इसको तो अभी बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। वहाँ रावण बैठा हुआ है, कुंभकर्ण बैठा हुआ है, मेघनाथ बैठा हुआ है, खर दूषण और कितने कितने दुष्ट बैठे हुए हैं इस पृथ्वी लोक पर। सारी जगह त्राही त्राही है। उनसे मुक्त दिलाने के लिए उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया है। तो यहाँ ये राजा बन जाएंगे तो राम के लिए तो ये बहुत छोटा राज्य है, राम के लिए तो बहुत बड़ा राज्य चाहिए, बहुत विशाल राज्य चाहिए। तो इनके लिए तो सारे एक पृथ्वी भी छोटी है, अयोध्या की तो क्या बात है। तो ये जो सोच है हम समझते हैं मंथरा ने बुरा काम किया, ये हमारी गलत। जैसा पहले के बारे में कहते थे, पर के डिफेंस में तो बहुत सारी किताबें आजकल आ रही हैं और आ चुकी हैं कि के को कोई दोष नहीं है, वो राम के भले के लिए किया था। फिर मंथरा का भी कोई दोष नहीं है, उसने भी राम के भले के लिए किया है। और ये नहीं, जब सरस्वती माता आकर मति भ्रम करती हैं तो किसकी मति भ्रम नहीं होगी? है कोई यहाँ पर आज इस सभा में, अगर सरस्वती माता आके आपकी मति भ्रम करें तो आप कैसे सरस्वती को मना करेंगे कि तुम भागो यहाँ से, मेरी मति भ्रम नहीं कर सकती? किसी की सामर्थ्य नहीं। स्वयं साक्षात सरस्वती हमारी मति भ्रम कर रहे हैं तो इसमें कोई दोष नहीं, मंत्रा का इसमें कोई दोष नहीं है, हम उस पर अनावश्यक दोष देते हैं। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है दोहा 12 में, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकें पराई विभूति। ये देवी देवताओं के लिए कहा है कि यहाँ तो उनका राजाभिषेक हो रहा है, पर देवी देवताओं को वो बात नहीं सुहाती। तो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे स्वार्थी लोग हैं जिनको ये देखा नहीं जाता है कि सामने वाले का भला हो, देख न सकें पराई विभूति। अभी भी ऐसे लोग हैं, त्रेता युग में भी ऐसे थे और उसके पहले भी सतयुग में शायद रहे हो, हमें नहीं पता। तो भले वो ऊंचे निवास में रहते हो, बड़े बड़े महल में रहते हो, पर उनकी करतूतें क्यों, ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। यानी देवी देवताओं भी इससे परे नहीं है। ये एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई है मानस की है, वह है को नृप हो हमई का जानी, हमई का हानि, चेर छाड़ अब हो गिरानी। कोई भी जब जब बहुत समझाती है और माता के नहीं मानती तो मंत्रा कहती है कि कोई नृप हो हमें कहानी है, भाई कोई भी राजा हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो छोटे मोटे दासी हैं। चाहे राजा भरत हो, चाहे दशरथ हो, चाहे लक्ष्मण हो, या कोई भी हो, हमें तो यहाँ पे बर्तन पहुंचे ही करते हैं, आप लोगों की सेवा ही करनी है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो दासी की जगरानी नहीं बन जाएंगे। तो आजकल के चुनाव में हम भारत में देखते हैं कि चुनाव पे एक ऑप्शन होता है, नन ऑफ द अबव वोट, नोटा कहता है ना इसको, क्योंकि ऊपर में से मुझे कोई भी नहीं चाहिए। वो इसलिए ऑप्शन दिया है कि हमें क्या फर्क पड़ता है कि इनमें से कौन एमएलए बन रहा है या कौन एमपी बन रहा है, सब सारे सारे बेकार है। हम तो जैसी जनता वैसे के वैसे रहेंगे। हम इतनी महंगाई है, महंगाई चाहे लक्ष्मण राजा बन जाए, चाहे भरत राजा बन जाए, चाहे मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, चाहे राहुल गांधी बन जाए, चाहे केजरीवाल बन जाए, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्या फर्क पड़ता है। तो ये एक भाव जो आज की जनता में, ये भाव तब भी था, जनता को ये होता था कोई राजा बन जाए हमें क्या फर्क पड़ता है, तो हमारी लाइफ में तो कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। तो ये सारी बातें जो जब है वो आज भी लागू होती है। एक ये अर्धारी है, समय फिरे रिपु होय प्रीत है, कि जो अगर समय के साथ साथ सारी चीजें परिवर्तनशील है। जब समय आपका सही है तब सही काम होते हैं, और जब समय है वो गलत गलत काम होते हैं। तो ये हमें जानना चाहिए कि कई चीजें हमें समय पर छोड़ देते हैं कि हमारा समय ठीक नहीं चल रहा है। और एक आधी अर्धाली है जो बहुत महत्वपूर्ण है, निज हित अनहित पशु पहचान। ये भी मंत्रा समझाते वक्त कहती है कि कई को कि अपना हित और अपना अहित, कौन मेरा भला करेगा कौन मेरा बुरा करेगा, ये तो पशु भी जानते हैं, मनुष्य को तो छोड़ो। तो ये आप सोच लो, अगर राम राजा बन गए तो कौशल्या का कितना पावर हो जाएगा। आप सोचो कि आपका हित किसमें, आपका हित अनहित किसमें। हम तो मनुष्य हैं, हमें जानना चाहिए कि हमारा हित किसमें, हमारा अहित किसमें है। तो इस तरह से कन्विंस करके, परस्यूट करके
मंत्रा आगे उनको राजी कर लेती है। और तो धोआ आरंभ से लोग धोआ 23 तक की इतनी कथा है इसका कि कई मंत्रा का प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है और हर हर एक लाइन में ज्ञान है। जैसे मैंने कई आपको रेफरेंस दिए, उनके आपको यूट्यूब लिंक चाहिए तो चैनल पे जाके देख लीजिएगा। अगर यूट्यूब लिंक नहीं मिला आपको तो मुझे लिखिएगा, मैं आई विल सेंड यू। तो मैं अभी यहीं पे रुकता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने समय पे मैंने पूरे घंटा लिया, तो समय कर पाया तो मेरे लिए आनंद की बात है। मुझे बड़ा थोड़ा भय था कि कर पाऊंगा कि नहीं, तो मैं यहीं रुकता हूँ। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और आपके कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो तो स्वागत है। जय श्री राम। ओम जी नमस्ते। मेरा एक सवाल था कि आपने बताया कि राम को ये पता था कि जन्मे एक संग सब भाई, सारे भाई एक साथ जन्मे थे, तो दशरथ को भी ये मालूम था कि सब बेटे बराबर एक साथ जन्मे तो बराबर हैं और सबका ज्ञान बराबर था, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या और योग्यता थी उनकी सब बराबर थी। उन्होंने आप में से किसी का वीडियो आप में से किसी का ऑडियो चालू है? कृपया म्यूट रखिए। हाँ, कहिए मितु जी। फिर दशरथ ने ये डिसीजन क्यों लिया कि राम को ही राज्य दिया जाए? हाँ, तो राम को ही राज्य दिया जाए ऐसा निर्णय दशरथ ने क्यों लिया, ये मितु जी का प्रश्न है। अब जब गुरु जी को प्रश्न नहीं आता है तो सारी क्लास को पूछते हैं, अच्छा आप में से कोई बताइए, तो उससे छूट जाता है। तो मुझे भी उसका उत्तर नहीं पता, तो आप बताइए क्यों उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। तो ये तो परंपरा थी ना कि बेटे को बड़े को दिया जाएगा। राम सबसे बड़े थे, चाहे वो 1 मिनट पहले हुए हो या आधा मिनट पहले हुए हो, तो परंपरा का निर्वाह किया था ये उन्होंने। हाँ, तो एक उत्तर इनका है सुरुद्धि जी का कि उन्होंने परंपरा का निर्वाह किया है। तब तक यही परंपरा चली आ रही थी कि भाई जो सबसे बड़ा है उसका विवाह करना है। ये तो बिल्कुल सही है कि परंपरा के हिसाब से ही उन्होंने दिया होगा, लेकिन जो दशरथ भी राम की तरह जैसे जनतंत्र में विश्वास करने वाले थे, तो उन्होंने ये सोचा नहीं इस चीज के लिए कि मैं किसी और को भी राज्य दे सकता हूँ राम के अलावा। कोई विशेष योग्यता ऐसी जरूर होगी राम में, उन्होंने देखी होगी, जिसकी वजह से उन्होंने राम को राज्य दिया। किसी को राम को प्रजा पसंद करती थी मैम, वो तो सिद्ध हो चुका था और फिर राम ने हर तरीके से अपने आप को सिद्ध कर दिया था। तो यहाँ राम प्रजा को भी बहुत प्रिय थे, ये बात दशरथ को ज्ञात थी जहां तक मुझे लगता है। और राम ने जितने कौतुक किए थे, यानी उनका वध किया था, जो भी सब इतने से किए थे, तो वो औरों ने तो नहीं किए थे, किए होंगे लेकिन उतना पॉपुलर नहीं हुए थे। तो पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी जो हुआ था, ताड़का या सुबाहु और ये सब के इतने वध किए थे, और उनको अहिल्या को तारा था, ये सब किए थे। तो ये सारी चीजें तो राम में ही मिली थी ना, और किसी में। हालांकि लक्ष्मण साथ गए थे, तो लक्ष्मण के साथ तो ऐसा नहीं हुआ था कुछ भी, तो इसलिए भी मतलब जो है। और फिर दूसरी बात तो यह है कि वो पूर्ण ब्रह्म थे, वो तो सब कुछ कर सकते थे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नीलम जी, दीदी, आपने बड़े अच्छे उत्तर दिए, पर इसका उत्तर आप देखिए ना, दोहा एक में ही है। सम के और अभिलाष अस कहे मना महेश, आप अछत जुबराज पद रामहु देव नरेश। ये चौपाई इसके पहले है, जब उनके मन में विचार आता है तो सबके हृदय में बारात वापस आ गई और राम वहां पे बड़े उत्सव हो रहे हैं, रोज पार्टियां हो रही हैं विवाह की। और तब ये दुआ है, सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर और प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। तो डेमोक्रेसी का कहीं यहाँ वायोलेशन नहीं है। सबको सारे लोग, सारी प्रजा के मन में यह अभिलाषा है कि राम युवराज पद है, बिल्कुल आरंभ के दुआ नंबर 1 में। और उसके बाद में दुआ 1 के बाद और 2 के बीच में जब दशरथ के मन में विचार आता है कि मैं राम को युवराज बनाऊं, और उसके बाद में भी वो गुरु जी से पहले पूछते हैं, उसके बाद मंत्रियों से उसका अप्रूवल लेते हैं
आज जैसे आप जो भारत की डेमोक्रेसी है आज, अब मुझे इतना कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान नहीं है, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई भी निर्णय प्राइम मिनिस्टर ऐसे नहीं ले सकता अनलेस कोई इमरजेंसी हो, उसको कैबिनेट का अप्रूवल लेना पड़ता है। कैबिनेट के अप्रूवल के बाद में ही, और कैबिनेट इसलिए है क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि है। अब वो 140 करोड़ लोगों से तो हर चीज के लिए नहीं जा सकता है ना, वो तो संभव ही नहीं है। इसीलिए तो हम लोग एमएलए चुनते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, फिर वो प्रतिनिधि लोग मिलकर चीफ मिनिस्टर चुनते हैं। तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। तो वहाँ पे डेमोक्रेसी का एक्चुअली रीइंफोर्समेंट है, कहीं इसका विरोध नहीं है। और जो तो बिल्कुल कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी के हिसाब से। और दूसरा जैसे सरोज का उनकी योग्यता का पूरा पूरा प्रमाण मिल चुका है। वो वीर भी हैं, उनके उनके पास में देवी शक्तियां भी हैं, अहिल्या का उद्धार वाली बात है। और सारे राजाओं में उनको पहचान लिया है कि ये बहुत बड़ा वीर है। अगर और सबसे मेरे ख्याल से एक बात जो रह जाती है, मान लीजिए वो किसी और को चुनते हैं तो दूसरा नंबर पे भरत थे, वो डिक्लेयर करते कि भाई भरत को राजा बनाता हूँ, तो भरत का राजा मान लेते। आगे आगे जो हम देखते हैं, वो तो राजगद्दी मिलने के बाद में वो कहते हैं मेरे को राजवाद नहीं चाहिए, और तब भी जबरदस्ती उन पे थोपते हैं। तो वो कह रहे ठीक है, मैं जाके अपने नंदी ग्राम में बना लेता हूँ एक 2 बेडरूम हाउस, और वहां पे रहता हूँ आराम से 14 साल तक। फालतू में कहाँ ही राजा के झमेले में पड़ता हूँ। आप समझते हैं लक्ष्मण को राजा बना देते तो लक्ष्मण मान जाते। तो हम अगर हम वाल्मीकि रामायण में चलते हैं तो लक्ष्मण तो ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये क्या चक्कर है भरत को राजा बनाने का। ऐसा करते हैं राम, हम लोग उठाते हैं शस्त्र और विद्रोह करते हैं दशरथ के सामने। वो तो अपने पिता के सामने विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए। ये बात अब तुलसीदास जी चूंकि मर्यादा रखते हैं तो इस तरह की बात नहीं लिखेंगे, पर वाल्मीकि जी को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तो कहा कि लक्ष्मण तो विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए थे। और शत्रुघ्न, जब तीनों बड़ा भाई को, तो इन तीनों में से अगर ऐसा करते तो आप या तो मारकाट हो जाती, या सबके तीनों के तीनों भाई सन्यासी होकर वन को चले जाते। अगर तुलसीदास जी लिखते होते वो तो यही कहते कि तीनों जने सन्यासी छोड़ के वन को चले गए, छोड़ छाड़ दिया ही चाहिए। और अगर वाल्मीकि रामायण में ये बात होती है तो वो कह के सब लोगों ने तलवारें उठा ली, और दशरथ जैसे पहले हम सुनते हैं ना कि तुगलक के दरबार में और खिलजी में अपने पिता को राजा बनने के लिए, बादशाह बनने के लिए अपने पिता को ही मार दिया। खिलजी का किस्सा कैसे किस्सा है, तो वो वाला हाल होता है। तो वो अगर ऐसे निर्णय भी लेते तो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता था, सवाल ही नहीं है। तो पर बहुत 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 अच्छा प्रश्न है। और देखिए कई भिन्न भिन्न विचार है हम सबके बीच में। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी, मेरे सरोज। अनुसार हाँ जी, मेरे अनुसार राम जो है जनता में प्रिय थे, इसलिए भी शायद दशरथ ने सोचा होगा कि राम को राजगद्दी देने पर राजकार्य आराम से हो सकेगा। जो नहीं वो बात हमें, हाँ वो तो दोहा एक ही है ना, मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया था। वो दोहा एक में वही तो बात है कि वही सब लोगों के मन में अभिलाष है कि अब ये राम बस अब बिल्कुल इज रेडी ना, इनको अब राजा बना दिया जाए। और किसी का कोई प्रश्न और कोई कमेंट? एक प्रश्न चैट बॉक्स में आया है। चैट में पढ़ नहीं पा रहा, पर आप बताइए। मेरा ध्यान जरा कहीं और है। चैट बॉक्स में प्रश्न आया है कि श्री गुरु चरण सरोज में श्री क्या है, श्री का क्या तात्पर्य? हाँ, इसका मैं ये उत्तर दूंगा कि आप जो हनुमान चालीसा में हमारे एक यूट्यूब है उसको आप देखिए। मैंने बहुत लंबा उसका डिस्क्रिप्शन दिया है क्योंकि आप हाँ अपना काफी समय हो चुका है, और उसके बाद में एक मीटिंग और मैंने आयोजित की। तो श्री के बहुत सारे मतलब होते हैं, पर आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू गो एंड लुक एट दैट यूट्यूब वीडियो। तो अगली बार डॉक्टर कामेश्वरी जी यहाँ से आगे ले जाएंगी कि वो तो कोपवन में गई, अब दशरथ क्या करते हैं, वो भी जाते हैं या वो कहते हैं कि कोपवन में जाए तो जाए, मुझे क्या इससे लेना देना, अपने आराम से मौज करो। आई डोंट नो क्या करेंगे, मुझे पता नहीं। तो अगले 2 क्लास डॉक्टर कामेश्वरी जी पढ़ाएंगी, तो तब तक उनकी प्रतीक्षा करते हैं। और आप सब आज की क्लास में आए तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और जो मैंने श्लोक की बात की थी अभी 10, 17 और 24 3 दिन मानस के श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो उस श्लोक पर जो चर्चा में जो पार्टिसिपेंट्स जो बात करने वाले उन लोगों से मेरा निवेदन है कि इस सभा को अभी खत्म होते फिर इसी लिंक द्वारा दोबारा जुड़ जाए ताकि शॉर्ट में उस पर प्लानिंग हम लोग कर सकें।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। प्रणाम।